अगर तो आप प्लानिंग कर रहे हैं अब्रॉड स्टडी के लिए, तो उसके लिए आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है और उसके जो सबसे मेन इश्यू कि जो एवरी स्टूडेंट को ऑलमोस्ट आता है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपने किस-किस जगह से वेरीफाई करवाने होते हैं। अगर एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में, चाहे वो यूएस है, यूके है, कनाडा है, इटली है, स्पेन या यूरोप, किसी भी कंट्री में आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो जो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट बताऊँगा, ऑलमोस्ट ये एवरी कंट्री के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कुछ वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट यही डॉक्यूमेंट आपको एवरी कंट्री के लिए जब आप अप्लाई करते हैं एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर, तो ये आपको डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। और साथ में ये भी बता दूँगा कि ये डॉक्यूमेंट आपने इस जगह से पहले वेरीफ़ाई करवा लेने हैं, ठीक है? इधर मैं आपको बता देता हूँ, अगर तो आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर के लिए, तो आपके पास मैट्रिक और इंटर ये दोनों जो आपके पास सर्टिफ़िकेट होंगे वो, उसके बाद आपने ज़ाहिर बात है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, इसलिए आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंटरनेशनल किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो उसके आप ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होगी प्लस आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो होगा, ठीक है? उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो आपको ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ही रिक्वायर्ड करती है कि आपके पास आपका जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है? और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी होती है और साथ ये ऑप्शनल होता है बैंक लेटर, जिसे हम या मोस्टली जिसे मेंटेनेंस लेटर भी कहते हैं। ये भी ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में ही मतलब कि आपसे डिमांड करते हैं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है और साथ बैंक जो है लेटर वो ऑप्शनल होता है। और इधर मैं आपको एक जो है मोस्टली जो मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट की ही होना ज़रूरी है या उनकी फैमिली में से किसी की चल सकती है? तो इधर मैं आपको बता दूँ कि फैमिली मेंबर में से आप पेरेंट्स की ब्रदर या सिस्टर मतलब सिबलिंग में से मतलब फैमिली मेंबर में से आप किसी की भी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ही लगेगी। उसके बाद आपके पास जो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये वेरी कर सकता है, लेकिन ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये आप बनवा लें अपना। जो मोस्टली इधर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके पास इंग्लिश टेस्ट जो मोस्टली ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि वो आपसे आईएलटीएस की डिमांड करते हैं या पीटीई की डिमांड करते हैं, या सम केसेज़ में ये होता है कि आपको जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है पाकिस्तान से किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप उधर से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है वो निकलवा लेते हैं। तो सम यूनिवर्सिटी ये भी करती हैं कि वो उस पे भी आपका काम चल जाता है, ठीक है? तो ये तीनों टेस्ट में से ये वेरी कर सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपसे क्या डिमांड कर रही है, ठीक है? तो उसके बाद आपके पास 2 जो है रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उधर से आप मतलब कि गेट कर सकते हैं। जहाँ जैसे आपने मतलब कि अपना प्रोफिशिएंसी लेटर लिया है, उसी तरह आप अपने 2 रिकमेंडेशन लेटर जो आप किसी भी अपने टीचर से ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो है ऑप्शनल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट ये भी रिक्वायर करते हैं और सम टाइम ये भी होता है कि आपके पासपोर्ट की जो कलर कॉपी स्कैन है वो भी रिक्वायर करते हैं। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कुछ यूनिवर्सिटी मेडिकल सर्टिफिकेट भी डिमांड कर रही होती है, कुछ नहीं भी कर रही। ये डॉक्यूमेंट तो आपको मैंने सारे ऊपर बता दिए, ये ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? जब भी आप एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री के लिए भाई। तो इधर मैं आपको ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने ये डॉक्यूमेंट टेस्ट भी करवाना होते हैं। ये क्यों करवाने होते हैं? ये क्योंकि यूनिवर्सिटी की पहले डिमांड नहीं होती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी की डिमांड है कि आपने ये डॉक्यूमेंट इस जगह से या इस इदारे से वेरीफाई करवाना है। तो इधर आपने ध्यान से सुनना है कि आपने कौन-सा डॉक्यूमेंट कहाँ से वेरीफाई करवाना है, ठीक है? अगर आपको समझ ना लगे तो आप पॉज़ करके बैक करके वीडियो दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले ये कि आपने मैट्रिक और जो आपका इंटर का सर्टिफिकेट है, वो पहले आपने जो भी आपका रिलेटिव बोर्ड होगा, उधर से आपने वेरीफाई करवाना है, ठीक है? उसके बाद आपने आईबीसीसी से वेरीफाई करवाना है। जो आपको मैं बता दूँ टाइम इसमें कितना लगेगा, बोर्ड की वेरिफिकेशन आपकी ऑलमोस्ट है वो 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है? और उसके बाद अगर आपने आईपीसीसी की अटेस्टेशन, इसमें 2 ऑप्शन है, अर्जेंट भी करवा सकते हैं, अर्जेंट पे मेरी वीडियो है, वो आपको आई बटन पे लिंक शो हो रहा होगा, उधर से आप देख सकते हैं, और नॉर्मल भी अटेस्टेशन होती है। तो ये ऑलमोस्ट आपको मैं इधर टाइम बता दूँ, आईपीसीसी के अटेस्टेशन में आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ के अराउंड लगता है टाइम, ठीक है? आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है इसके लिए बेसिकली इसकी भी वीडियो है, मैं आपको आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। अर्जेंट भी करवा सकते हैं, जिनको अर्जेंट की रिक्वायर्ड है उसकी वीडियो भी है, और जिन्होंने सिंपल करवानी है वो सिंपल भी करवा सकते हैं, ठीक? इसमें आपको अर्जेंट में तो 1 दिन में भी काम हो जाता है, और अगर आपने आपके पास टाइम है तो 1 मंथ के अराउंड आईपीसीसी की अटेस्टेशन में टाइम लगता है। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट होता है, तो वो आप अपने पहले अदारे से जहाँ से भी आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पाकिस्तान से पढ़ा है वो आप उधर से वेरीफाई करवाते हैं। उसके बाद आप एचईसी से ये दोनों डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट ये वेरीफाई करवाते हैं, और इसमें भी आपको ऑलमोस्ट जो है 1 मंथ के अराउंड टाइम लगता है।
HEC की अटेस्टेशन में। इसमें अर्जेंट वाला ऑप्शन भी होता है, अर्जेंट वाले में तकरीबन 10 दिन के अराउंड आपका काम हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको वॉक इन के थ्रू खुद जाना पड़ेगा। और दूसरा जो ऑप्शन है, आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ के अराउंड, 1 मंथ से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है टाइम, तो वो आप TCS के थ्रू भी करवा सकते हैं, ठीक है। पहले यही इसका सेम प्रोसेस है कि सबसे पहले आपने उनको जो अपने डॉक्यूमेंट HEC की वेबसाइट पे जाके अपलोड करने होते हैं, वो उनकी स्क्रूटनी करते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म देते हैं। फॉर्म लेकर आप, अगर आपने अर्जेंट करवाना है, अर्जेंट वाला ऑप्शन भी होता है आपके पास, और उसी तरह आपके पास नॉर्मल वाला भी ऑप्शन होता है, वो आप फॉर्म डाउनलोड करके चालान फी पे करके, ठीक है। तो ये आप TCS के ऑफिस में जाकर सबमिट करवाते हैं, तो ये आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ के अराउंड टाइम ऑलमोस्ट लगता ही लगता है, इसके ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ठीक है, TCS के थ्रू। उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप नागरा से ले सकते हैं। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, उस पर भी मेरी वीडियो है, वो आप किसी भी खिदमत मरकज़ में या ऑनलाइन भी ये अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, मैं आपका लिंक आई बटन पर भी दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, आधारी बात है, बैंक स्टेटमेंट और बैंक लेटर आप अपने मतलब के बैंक से लेंगे, जो भी आपका बैंक होगा। इंग्लिश टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपसे क्या डिमांड कर रही है। अगर तो आप IELTS आपने करना है तो फिर उसकी PDF फॉर्म ले लीजिएगा, या PTE कर रहे हैं उसकी PDF फॉर्म ले लीजिएगा, या आप सिंपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कह रही है तो वो आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट और जो आपका है जो पासपोर्ट की कलर स्कैन कॉपी है वो ऑप्शनल है, वो आप रख लीजिएगा। अगर आपको डिमांड हो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो फिर वो आप मतलब कि मेडिकल अपना करवा सकते हैं, और साथ जो कलर स्कैन कॉपी है वो अगर उनकी डिमांड हो तो वो भी आप कलर स्कैन कॉपी अपने पासपोर्ट की करवा के वो अटैच कर दीजिएगा साथ। 2 रिकमेंडेशन लेटर हैं, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप किसी भी अपने प्रोफेसर से, 2 प्रोफेसर आपने चूज़ कर लेना, जो भी अपनी मर्जी से कर लें, उनको कहेंगे कि हमें जो है रिकमेंडेशन लेटर जो है वो निकाल दें, तो वो 2 आपने रिकमेंडेशन लेटर भी अपनी यूनिवर्सिटी से ले लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली, जैसे मैंने ऊपर बताया, ये सारी आपने वेरीफाई करवा ली। जब आपकी ये वेरीफाई हो जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि वो कंट्री, आप जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो के प्रोवाइड कर दूंगा, कि आप अगर तो यूरोपियन किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अपोस्टल आपकी अटेस्टेशन एक्सेप्ट करती है, मोफा की, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। ये लास्ट आपकी स्टेज होती है अटेस्टेशन की, कि वो अटेस्टेशन आपने करवानी होती है या आपने सिंपल अटेस्टेशन करवानी होती है। मोफा सिंपल अटेस्टेशन और मोफा अपोस्टल, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें। इसकी वीडियो भी है, वो अगर आप को नहीं पता तो आप उसका लिंक मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मोफा अपोस्टल अटेस्टेशन और मोफा सिंपल अटेस्टेशन। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी की डिमांड है कि आपने मोफा अपोस्टल अटेस्टेशन करवानी है, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है बेसिकली। अपॉइंटमेंट में इसमें भी टाइम लगता है, मोफा की डिपेंड करता है कि उनके पास कितना रश है। ये ऑलमोस्ट आपको मैं टाइम बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट 1 से 2 माह आपको कम से कम लगते ही लगते हैं मोफा अपोस्टल अटेस्टेशन करवाने में। मोफा सिंपल अटेस्टेशन 1 दिन में हो जाती है, ठीक है। इसकी भी वीडियो है, और मोफा अपोस्टल अटेस्टेशन की अपॉइंटमेंट आप कैसे लेंगे, इसकी वीडियो एवरीथिंग मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो वो आप उधर से जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले जो मैंने ऊपर बता दिया कि ये इसी अपने अदारे से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के देन आपने लास्ट स्टेज जो आपकी अटेस्टेशन की होती है, मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने टेस्टेड जो अपने डॉक्यूमेंट करवाने होते हैं। तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन-कौन सी कंट्री मोफा पोस्टल अटेस्टेशन एक्सेप्ट करती है और कौन-कौन सी कंट्री मोफा सिंपल अटेस्टेशन एक्सेप्ट करती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आई होप कि ये आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो मतलब कि इश्यूज आते हैं स्टूडेंट को कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट किधर से टेस्टेड करवाना है, तो ये मैंने एवरीथिंग सारी चीज़ें इकट्ठी करके वो एक इस वीडियो में आपको सारा कुछ समझा दिया है कि आपने ये डॉक्यूमेंट इस इधर से आपको मिलेगा, और इधर से आपने पहले वेरीफाई करवाना है, और आपने इधर से लास्ट में वेरीफाई करवाना है। अगर तो आप ये अभी तक वीडियो कंप्लीट देखी है, तो इंशाल्लाह आपके जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन या वेरिफिकेशन की जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो आप इसे अपने जो भी है फैमिली मेंबर्स या कोई भी अगर जा रहा है अब्रॉड स्टडी के लिए, तो आप उसको लाजमी ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में सारा मैंने निचोड़ अपना जो है सारी सर्च या सारा अपना मैंने डाटा कलेक्ट करके जो इश्यूज आते हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट को ये अटेस्टेशन या वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है, और आपके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या कर लिया या करने का इरादा रखते हैं, तो ये वीडियो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उधर से डायरेक्ट मतलब कि मैसेज करके उधर आप मुझे अपना जो है कोई भी क्वेश्चन या कोई वेरिफिकेशन में आपको मसला आ रहा है वो आप मुझसे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह मैं आपको
कंप्लीट गाइड कर दूंगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।